वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मौजू है वो है सजदा साहब का तरीक़ा और चंद ज़रूरी मसाइल। ये मौजू सुखन हमने एक सवाल के जवाब में रिकॉर्ड करने का इरादा किया है। ये सवाल हमें इज़्ज़त मोहतरम मलक सैफ अमीन, ज़िला ओकाड़ा, सिटी बसीरपुर बटक, पंजाब पाकिस्तान से उन्होंने सवाल किया कि सजदा साहब का तरीक़ा और सजदा साहब क्यों वाजिब होता है। इसके बारे में सवाल था जिसका जवाब हम ऑन दी रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं। तो सजदा साहब को समझने से पहले नमाज की शराइत, फ़राइज़ और वाजिबात की आगाही लाज़िम है। अगर आप नमाज के फ़राइज़, नमाज की शराइत, नमाज के वाजिबात को नहीं जानते तो फिर आपको सजदा साहब के बारे में मुकम्मल आगाही नहीं होगी और आप बार बार भूलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि शराइत, फ़राइज़ और वाजिबात की आगाही हासिल हो जाए तो पहले उनका बयान सुनिए। इसी चैनल पर आप नमाज की शराइत, नमाज के फ़राइज़ और नमाज के वाजिबात अलग अलग उन्वान से पढ़े हैं। आप उनको पहले समाअत कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ज़रूरियात नमाज के मसाइल से आगाही हासिल हो जाएगी। अब हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नमाज की 6 शराइत हैं जो नमाज से पहले पाई जाती हैं। अगर कोई एक शर्त भी रह जाए तो नमाज शुरू नहीं होती। और नमाज के 7 फ़राइज़ हैं, अगर उनमें से कमी हो जाए तो नमाज कायम नहीं रहती, नमाज टूट जाती है। और नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब बंदा भूले से तर्क कर बैठे तो अब उस पर सजदा साहब वाजिब होता है। आइए नमाज के वाजिबात को तर्क पर, फ़राइज़ की ताख़ीर पर सजदा साहब कहाँ, कब और कैसे और क्यों वाजिब होता है, आइए सुनते हैं। वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए, मसलन कोई भी वाजिब हो, जैसे अत्तहियात में बैठना, पहली अत्तहियात में बैठना वाजिब है। और अगर कोई बंदा भूले से खड़ा हो गया, पहली अत्तहियात उसने नहीं पढ़ी, भूले से खड़ा हो गया, अब खड़ा हो गया तो याद आया कि मैंने तो अत्तहियात पढ़नी थी, तो अब क्या करें? अब खड़ा रहे, नमाज अदा करें और आखिर में सजदा साहब अदा करें, जिसका तरीका हम वीडियो के आखिर में पेश करें। और अगर फ़र्ज में ताख़ीर हो गई तो फिर सजदा साहब वाजिब होगा। और जिस तरह अत्तहियात रह गई थी, अगर इसी तरह नमाज के उन फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज रह गया तो फिर सजदा साहब अदा करने से नमाज अदा नहीं होगी, बल्कि नमाज वाजिबुल इयादा होगी, दोबारा पढ़ना लाजिम होगा। अगर सजदा साहब वाजिब होने के बावजूद ना किया, अगर किसी ने सजदा साहब को हल्का जाना या सजदा साहब की अहमियत को जानता है मगर टाइम कम होने, सुस्ती के मारे उस सजदा साहब को जब वाजिब हो चुका था अदा नहीं किया, तो नमाज दोबारा लौटाना वाजिब होगा। याद रखिए, नमाज कामिल नहीं होगी, दोबारा पढ़नी होगी। जानबूझकर वाजिब तर्क किया, यानी जैसे मैं पहले मिसाल दे चुका, अत्तहियात की पहली अत्तहियात वाजिब है, और अगर बंदा जानबूझकर छोड़ दे, शॉर्ट जल्दी जल्दी नमाज पढ़े, वाजिबात को छोड़ दे, फ़राइज़ अदा करे, तो इस तरह नमाज नहीं होगी।
नमाज के वाजिबात भी नमाज में ज़रूरी हैं, और अगर उनमें से कोई भूले से रह जाए तो सजदा साहब होगा, यानी उससे नमाज अदा हो जाएगी। जानबूझकर छोड़ा तो नमाज वाजिबुल इयादा हो। कोई ऐसा वाजिब तर्क हुआ जो वाजिबात नमाज से नहीं बल्कि उसका वजूब अमरे खारिज से हो तो सजदा साहब वाजिब नहीं। मसलन जो हम तिलावत करते हैं, कुरान की, मसलन हमने पढ़ा अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अब इसके बाद हमने पढ़ना था ली इलाफी, तो हमने पहले ली इलाफी पढ़ लिया और अलम तरा कैफा बाद में पढ़ा। अब ये अमर वाजिब है मगर खारिज नमाज, यानी ये कुरान की तिलावत के लिए वाजिब है। तिलावत कुरान में ये वाजिब है कि तरतीब को कायम रखें, और याद रखिए नमाज में वाजिब नहीं है। अगर भूले से, हम बात भूले की कर रहे हैं, अगर भूले से नमाज में कुरान पढ़ने की तरतीब उलट हो जाए तो सजदा साहब की ज़रूरत नहीं है, नमाज अदा हो जाएगी। और अगर किसी ने जानबूझकर किया तो फिर गुनाहगार होगा। नमाज तो हो जाएगी मगर ऐसा करना अच्छा अमल नहीं था। फर्ज तर्क हो जाने से सजदा साहब अदा नहीं होगा, यानी फर्ज तर्क हो गया तो नमाज दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि वाजिब रह जाए तो सजदा साहब से उसकी तलाफ़ी हो सकती है, और फ़र्ज़ रह जाए तो सजदा साहब से उसकी तलाफ़ी नहीं। सुन्नतें या मुस्तहब्बात अगर नमाज में रह जाएं, ये एक अलग से बयान है नमाज की सुन्नतें कौन कौन सी हैं, और ये अलग से बयान है कि नमाज के मुस्तहब्बात क्या है। इनको भी आप ज़रूर समाअत कीजिएगा। नमाज की सुन्नतें और नमाज के मुस्तहब्बात में से कोई चीज़ रह जाए, मसलन ताउस, तस्मिया, आमीन, तकबीरात इंतिकालात, अगर इनमें से कोई रह जाए, मसलन उसने ताउस नहीं पढ़ा, औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ा, और उससे पहले उसने सना नहीं पढ़ी और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तकबीरे इंतिकालात यानी उठते बैठते हुए जो हम तकबीरें कहते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये तकबीरे इंतिकालात उसने नहीं कही, जानबूझकर नहीं कही या भूले से नहीं कही। अगर भूले से रह गई तो नमाज हो गई, और अगर जानबूझकर उसने छोड़ा और उसका दिल अब मुतमिन नहीं हो रहा तो नमाज दोबारा पढ़ ले, वरना नमाज हो जाए। नमाज में अगरचे 10 वाजिब तर्क हो जाए, नमाज के जो वाजिबात हैं वो एक से ज़्यादा तर्क हो जाए तो एक ही बार सजदा साहब करना होगा। आखिर में नमाज के एंड में जो सजदा साहब अदा करेंगे, 2 सजदे करेंगे अदा करते हुए, तो सारे जितने भी वाजिबात तर्क हो गए रह गए उन सब की अदायगी हो जाएगी। यानी हर वाजिब पर जो एक एक रहा उस पर सजदा साहब करना रह गया, सजदा साहब करना ज़रूरी नहीं। तादीले अरकान, मसलन रकू के बाद सीधा खड़ा होना या दोनों सजदों के दरमियान एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार सीधा बैठना भूल गए, सजदा साहब वाजिब। याद रखिए हम जो हर रकत में 2 सजदे फ़र्ज़ हैं, जब हम सजदे में गए एक सजदा अदा कर लिया और दूसरे सजदे के लिए हमने सीधा बैठना था और सीधा नहीं बैठे, कमर टेढ़ी रही, एक सजदा किया और जल्दी से फिर दूसरा कर दिया, तो याद रखिए ये बैठना एक मर्तबा दरमियान में सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार कमर सीधी करना वाजिब था, और अगर ऐसा नहीं किया तो सजदा साहब वाजिब हुआ। और कनूत या तकबीर कनूत भूल गए, सजदा साहब वाजिब है। यह दुआए कनूत जो है वितरों में हम पढ़ते हैं, दुआए कनूत, यह वाजिब है, फ़र्ज नहीं वाजिब है। और अगर ये भूल जाए या तकबीर कनूत हम जो कहते हैं अल्लाह, वो तकबीर कनूत अगर भूल जाएं या
दुआए कुनूत भूल जाएं तो सजदा सहव अदा करने से नमाज अदा हो जाएगी। किरात वगैरह किसी मौका पर सोचने में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने का वक्फा गुजर गया, सजदा सहव वाजिब हो गया। मसलन इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे या हम खुद अकेले पढ़ रहे थे, दोनों के लिए एक ही मसला है। अगर उसने फातिहा शरीफ पढ़ ली और उसके बाद उसने वद्दुहा पढ़ ली और अब अगली सूरत भूल गया, या फातिहा शरीफ पढ़ी उसके बाद सोचने लगा कि ज़हन में नहीं आ रही, ज़बान पर सूरत रवा नहीं हो रही, सोचने लगा कौन सी पढ़ूं, कौन सी पढ़ी, कौन सी पढ़ूं, और अगर 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार का वक्फा गुजर गया तो सजदा साहब वाजिब हो गया। सजदा साहब के बाद भी अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। जब सजदा साहब अदा करेंगे तो अत्तहियात पढ़ना लाजिम होगा। अत्तहियात पढ़कर सलाम फेरिए और बेहतर यह है कि दोनों कादों यानी सजदा साहब से पहले और बाद में दुरूद शरीफ भी पढ़िए। सजदा साहब अदा करते हुए अत्तहियात भी पढ़िए और दुरूद शरीफ भी पढ़िए। इमाम से सहव हुआ, जो इमाम से भूल हो गई वाजिबात में, तो सजदा साहब मुक्तदी के लिए भी काफ़ी हो गया। और मुक्तदी से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए और जमात में हो तो उसे अदा करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि उसकी नमाज इमाम के ताबे है। मुक्तदी से बहालत इक्तदा सहव हो तो इमाम की इक्तदा में नमाज हो जाएगी, और अगर अकेले में हो तो नमाज में सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। एक निहायत ही अहम मसला जो हर मुसलमान के लिए, हर नमाजी के लिए जरूरी है। कसीर तादाद में लोग हैं जो इससे नावाकिफ हैं और अपनी नावाकफियत की वजह से अपनी नमाज को ज़ाया कर रहे हैं। लिहाजा ये मसला खूब तवज्जो से समाअत कीजिए। मसबूक यानी नमाज जमात खड़ी थी और जो देर से आया, जिसने 1 या 2 रकात के अदा हो जाने के बाद नमाज में शमूलियत की, तो आइए उसका तरीका क्या है। इमाम के साथ सलाम फेरना उसके लिए जायज़ नहीं, जिसने 1-2 रकतें मिस कर ली। अगर कसदन फेरेगा, जानबूझकर फेरेगा, तो नमाज टूट जाएगी। और अगर भूल कर इमाम के साथ बिला वक्फा फौरन सलाम फेरे, जैसे इमाम ने सलाम फेरा उसने भी फेरा, तो सजदा सा वाजिब नहीं होगा, मगर जल्दी से खड़ा होकर अपनी नमाज को पूरा करें। और अगर भूल कर सजदा सब उस पर वाजिब था और भूल कर सलाम फेर दिया, या इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा था, 2 रकते उसकी निकल गई थी और उसने भूल कर सलाम फेर दिया, इमाम ने फेरा उसके बाद फेर दिया, तो उस पर सजदा सा वाजिब। अब उसे चाहिए वो खड़ा हो जाए। सलाम फेरा इमाम ने, एक जानिब फेर लिया तो बैठा रहे। अब दूसरी जानिब इमाम ने सलाम फेरा तो जिसकी 1 या 1 से ज़ायद रकात रह गई हैं तो वो खड़ा हो। खड़ा होने के बाद अपनी नमाज को यूं पूरा। अब उस पर सजदा सा वाजिब नहीं होगा। अगर इमाम के बाद सलाम फेर बैठा था फिर खड़ा हो जाए, नमाज को पूरा करे, मगर सजदा साहब अदा करे। मसबूक इमाम के साथ सजदा साहब करे, अगरचे इसके शरीक होने से पहले ही इमाम को साहब हुआ, और अगर इमाम के साथ सजदा साहब ना किया और अपनी बकिया पढ़ने खड़ा हो गया तो आखिर में सजदा साहब करे, और इस मसबूक से अपनी नमाज में भी साहब हुआ हो तो आखिर के यही सजदे इस इमाम वाले साहब के लिए भी काफ़ी हो जाएंगे। मसलन नमाज की 1 या 2 रकात निकल चुकी थी, एक शख्स बाद में आकर शामिल हुआ। अब इमाम कोई पहले वाजिब जो है वो तर्क कर बैठा था,
उस पर सजदा सा वाजिब था। अब हम शामिल हुए तो हम नमाज में इमाम की इक्तदा में हो गए। अब इमाम जब सजदा साहब करेगा तो हम भी करेंगे एंड पर नमाज के। और अगर इमाम ने सजदा साहब के लिए एक तरफ सलाम फेरा और जो मसबूक था या बाद में शामिल होने वाला वो खड़ा हो गया, इमाम ने सजदा साहब किया और उसने सजदा साहब अदा नहीं किया, वो खड़ा हो गया और वो अपनी रह जाने वाली रकात को पढ़ने लग गया, तो इस तरह भी नमाज हो जाएगी। मगर जब अपनी नमाज को पूरा करेगा तो एंड पर वो सजदा साहब अदा करेगा, क्योंकि इमाम के वो ताबे था, इसलिए उसको सजदा साहब करना लाजिम होगा। और अगर अपना भी उसका कोई वाजिब रह गया था तो वो दोनों जो वाजिब तर्क हो चुके, इमाम की इक्तदा का और दूसरा, तो दोनों के लिए एक ही मर्तबा सजदा साहब अदा होगा। कादा उला यानी पहली तशहुद, पहली अत्तहियात के बाद इतना पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो सजदा साहब वाजिब होगा। यानी पहली अत्तहियात में बंदा बैठ गया, अत्तहियात में का तशहुद उला में अत्तहियात में अगर उसने अत्तहियात पढ़ ली और अत्तहियात के बाद दुरूद नहीं पढ़ना था क्योंकि खड़े हो जाना था अत्तहियात पढ़कर, और अगर किसी ने अत्तहियात पूरी पढ़कर उसके बाद दुरूद शुरू कर लिया और भले इतना सही पढ़ा हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो उस पर सजदा साहब वाजिब है। जब ये फतवा इमाम आज़म अबू हनीफा ने सादिर फरमाया कि भूल कर अत्तहियात में, पहली अत्तहियात में दुरूद पढ़ने वाले पर सजदा साहब वाजिब होगा, तो उसे ख्वाब में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू हनीफा, तुमने मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले पर सजदा साहब का दोबारा सजदा अदा करने का फतवा जारी क्यों किया? तो आपने अर्ज़ किया, आका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने आप पर भूल कर दुरूद पढ़ा है, इस वजह से। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जवाब पसंद फरमाया। और किसी का आदम में तशहुद से कुछ रह गया तो सजदा साहब वाजिब है, नमाज नफल हो या फ़र्ज। ये याद रखिए कि अगरचे नमाज नफल शुरू करें या फ़र्ज, अगर उसमें से नमाज के वाजिबात में से कुछ रह जाएगा तो नमाज में सजदा साहब लाजिम होगा, अगरचे नमाज नफल हो, फ़र्ज हो, सुन्नत हो, कोई सी। सजदा साहब का तरीका, आइए मैं आपकी खिदमत में सजदा साहब का तरीका पेश करता हूँ। अत्तहियात पढ़कर, बल्कि अफजल ये है कि दुरूद भी पढ़, सीधी तरफ सलाम फेर दीजिए। जब आप सजदा साहब अदा करने लगे, नमाज जो पढ़ रहे हैं वो नमाज में आप अत्तहियात में बैठ गए, आप अत्तहियात भी पढ़ लीजिए, दुरूद भी पढ़ लीजिए, कामिल नमाज पढ़ लीजिए। और जब आप एंड पर पहुंचे तो एक जानिब सलाम फेरिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और फिर उसके बाद आप बिल तरतीब 2 सजदे कीजिए और उनमें तस्बीहात पढ़िए, फिर उसके बाद बैठ जाइए और अब फिर अत्तहियात पढ़िए, फिर दुरूद पढ़िए, फिर इस तरह पूरी नमाज पढ़िए जो अत्तहियात के बाद दुआ मसूरा पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद दोनों जानिब सलाम फेर दीजिए, लो सजदा साहब अदा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम की असीम बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में नमाज को सीख कर समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मसाइल को हम डिस्कस करें, या कोई आप हमसे मसला पूछना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 0345749926। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना सवाल वीडियो, ऑडियो या तहरीरन सेंड कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवाल का जवाब मुस्तनद तरीके से आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।